अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम खलील और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्राइवर एंड व्हीकल। तो आज की वीडियो जो है दो तीन मौज़ूआत पर है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। एक तो एक्सल वेट जो है ना वो तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जो है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सल वेट तोड़ने की वजह क्या है। दूसरे नंबर पर जो है ना मोटरवे लंबे अरसे के लिए बंद हो चुकी है, उसका भी खुलने का जो है ना 5 से 6 महीने इम्कान नहीं है जहाँ से हम आते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है ना एफएफसी में लोडिंग बिल्कुल बंद करवा दिया है यूनियन ने, ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ग्रुप्स ने। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी लेटर देखा होगा और यहाँ पर भी जो है ना लेटर मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा, जिसमें जो है ना कमर गिल ने, जो कि शहजादा ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो ओनर हैं, और उन्होंने जो है ना अपना सख्ती से ऑर्डर किया और मीरपुर मथेलो एफएफसी में इस वक्त गाड़ियों की लोडिंग बंद कर दी गई है। तो चलते हैं साथ साथ सारे मौज़ूआत कवर करते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं आपको ये बताता चलूँ कि 3 चक्कर हो गए हैं एफएफसी से लोडिंग हमने भी जो है वो बंद कर दी है। उसकी वजह ये है कि एफएफसी से यहाँ पर तो आर्डर धड़ाधड़ निकल रहे हैं, लेकिन कंपनी का कोई भी जो है ना मेयार नहीं है, कोई भी कंपनी का जो है ना तरीक़ाकार उन्होंने नहीं बनाया हुआ। अगर शेखुपुरे 10 गाड़ियाँ खड़ी हुई तो यहाँ से 10 आर्डर 5 आर्डर और निकल आते हैं, यहाँ से गाड़ी वाले लोड कर लेते हैं और वहाँ पर जाकर खाली नहीं होती। 8-8 दिन 10-10 दिन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मैं नौशहरा विरका जिस चक्कर की मैंने आपको बचत बनाकर दिखाई थी, उस चक्कर में खाली करके आया था। तो हमारे एक दोस्त की एक और गाड़ी थी 196, वो जाकर वहाँ पर फंसी थी। 6 दिन वो गाड़ी खाली नहीं हुई। एक तांदला वालों की थी, एक उमर फ़याज़ खुद अड्डे की थी, एक 196 थी, 2 और एक और थी। 4 गाड़ियाँ जो कि खाली नहीं हुई। तो उन्होंने 7 दिन बाद मज़दूरों को 10,000 रुपया देकर, आगे 500 बैग पड़ा हुआ था यूरिया को, वो 500 बैग हटवा कर उठवा कर जगह बनवा कर 3200 बोरी जो है वहाँ पर उतरवाई, 10,000 रुपया अपनी जेब से भर कर। 10-10 इन गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई भी जो है ना इस पे गौर नहीं कर रहा और बहुत जो है ना मुश्किल और मुसीबत बनी हुई है। उसके साथ दूसरे नंबर पे आते हैं कि अभी जो है एक्सल वेट की जो मैं आपको बात बता रहा था टूटा है, वो इस तरह से टूटा है कि जैसे थंबनेल पे मैंने आपको पर्ची भी दिखाई है और यहाँ पर भी जो है ना ये दोनों पर्चियाँ जो है ना मेरे पास हैं। और इस वक्त जो है ना मैंने लोड किया हुआ है जी 13 सैकड़े माल, 10 सैकड़े छोड़कर 13 सैकड़े माल। ये गवर्नमेंट की, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मोर है, ये गवर्नमेंट के कांटे की 13 सैकड़े माल लोड किया हुआ है, जिस पे ये पेट्रोलिंग वाले कांटा करवा कर उस पे जो है ना चालान करते हैं। तो वज़न यहाँ पर एक पर्ची पर ये आप देख सकते हैं 70 टन 500 केजी, ये 70 टन 500 केजी वज़न ये जो है ना मेरी गाड़ी का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये गाड़ी नंबर भी देख सकते हैं, मैं आपको अपनी गाड़ी का दिखा रहा हूँ। ये दूसरा चक्कर हो गया दोस्तों। पहला नौशहरा विरका के बाद जो मैंने आपको बचत कवर करके दिखाई थी, उसके बाद जो है ना चिन्योट का चक्कर हमने लोड किया है फातिमा से। उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा से दूसरा चक्कर भलवाल खाली करके आ रहा हूँ। 5 से 7 10 30 35 40 किलोमीटर साइड पे अगर फातिमा फर्टिलाइज़र भेजती है, कैन गुआरा खाद लोड कर रहा हूँ मैं, तो वो उसका जो है ना डिवर्शन भी देती है, उसका 10,000 12,000 जितना आपका किराया बनता है वो भी देती है। चिन्योट का माल लेकर लालियाँ उन्होंने भेजा था, 7,000 दिया था। अभी कल भलवाल से उन्होंने मुझे जो है ना चौकी भागड़ भेजा था सरगोदा रोड पर, उसका जो है ना उन्होंने 10,000 रुपये डिवर्शन दिया किराए से अलावा। वेयर हाउस पे जाकर वहाँ पर मैं गया था। तो ये जो है ना फातिमा की सहूलत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एफएफसी का माल कहीं पर नहीं उतर रहा। ऑल पाकिस्तान गुड्स एसोसिएशन ने जो लॉ पास किया है, जो लेटर पास किया है, वो लेटर भी ये देखे साथ साथ मैं आपको शो करवाता जाता हूँ। इस लेटर पे उन्होंने लिखा है कि मीरपुर मथेलो एफएफसी से कोई भी ट्रांसपोर्टर, कोई भी ब्रोकर, कोई भी अड्डे वाला गाड़ी नहीं लगाएगा। जो भी गाड़ी लगाएगा वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बाहर होगा। उसको जो है ना आगे यूनियन की कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, या उसके साथ यूनियन जो है ना कोई सपोर्ट नहीं करेगी। कहीं पे गाड़ी फंसी तो किसी के साथ ये एक अड्डा SH है मेरे ख्याल में, गालबन उसने एक गाड़ी निकाली है और उसके साथ तमाम ट्रांसपोर्टरों ने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है। कोई भी उस ट्रांसपोर्टर के साथ, उस अड्डे के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ गाड़ी नहीं लगा रहा। उसकी वजह यह है कि जब यूनियन ने मना किया है कि मीरपुर मथेलो आपने गाड़ी नहीं लगानी। अब मीरपुर मथेलो क्या है, एफएफसी खाद फैक्ट्री है। क्योंकि मीरपुर मथेलो का यूनियन को क्यों ख्याल आया कि कराची की गाड़ी जो है अक्सर लैन की गाड़ी लोड करके जाती है, घारो गई, खिपरो गई, सांगड़ गई, मीरपुर मथेलो से डरकी गई, सखर गई, कराची गई, जहाँ भी गई है गाड़ियाँ 8-8 दिन से खाली नहीं हो रही। ना उनकी अड्डा सुन रहा है, ना फैक्ट्री सुन रही है, ना वहाँ के सूबेदार सुन रहे हैं। कोई बंदा नहीं सुन रहा, ना कोई हरजाना दे रहा। तो अभी इस वक्त ट्रांसपोर्ट ने जो हड़ताल की है उसके साथ जो है ना कॉन्टैक्ट ख़त्म किया, उसके साथ बिल्कुल कारोबार का बाइकाट किया कल का।
तो कल से मीरपुर माथेलो जो है वो बिल्कुल से क्लोज़ है। इस वक्त उसमें कोई गाड़ी नहीं जा रही, बिल्कुल जो है ना गाड़ी का बाईकाट हुआ पड़ा है। ट्रांसपोर्टर का और यूनियन का मुतालबा ये है कि अगर वो हमारी गाड़ियाँ लगा रहे हैं और उनकी आगे खाली नहीं हो रही तो 10,000 रुपये पर योमिया हमें दिहाड़ी दी जाए। जितनी भी दिहाड़ियाँ टूटें 10,000 रुपये के हिसाब से, 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से हमें योमिया दिया जाए। उसके बाद अगर 20, 30, 40, 50 किलोमीटर जो आप ऐसे बिंगार में भेज देते हैं और उसका कोई किराया या हरजाना नहीं देते तो उसका हमें किराया दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कल की फैक्ट्री में कोई गाड़ी नहीं गई, वो एक गई थी जिससे अड्डे के साथ बाईकाट हो गया। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसके साथ साथ जैसे ये बाईकाट कामयाब होगा, यहाँ से हमें कामयाबी मिलेगी तो जो गग्गर फाटक में FFC सोना यूरिया और मीरपुर माछी गोट में है, इन सब के लिए जो है बाईकाट हम करेंगे और इन सब के साथ जो है ना हम कारोबार तर्क करेंगे और इनके साथ कारोबार नहीं करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों ये बातें आपने समझ ली और सुन ली। इसके बाद आते हैं जो एक्सल वेट मैंने आपको बताया वो हमारा टूटा है। एक्सल वेट मुकम्मल नहीं टूटा, अभी मोटरवे 3 महीने का उन्होंने टाइम लिया, लेकिन 3 से 5 महीने लग सकते हैं। आगे सर्दियाँ आ जाएंगी, धुंध आ जाएगी। सादिकाबाद का 7500 रुपये किराया, चौक मेतले का भी 7500 रुपये किराया, तो उससे जो है ना कोई बचत या कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि पिछले चक्कर मैंने 7500 लगा था चौक मेतले का, तो 6000 कर दिया गया। अभी 7500 रुपये में 13 सैकड़े लोड करके मैं जा रहा हूँ सादिकाबाद। तो रास्ता कौन सा जाऊँगा? पहले जंग से टोबे इंटरचेंज पे चढ़ता था, अब मैं जंग से आऊँगा मल्लू मोड़ से शोरकोट, कबीरवाला, खानेवाल, लोधरा और बहावलपुर और वही 12 रास्ता फिर नीचे सादिकाबाद। तो आज भी 13 सैकड़े हैं, उस वक्त भी 13 लोड किए थे। तो अभी मोटरवे की वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा मजबूरी बन गई है। तो पूरे वज़न के नीचे जो है ना जाकर कुछ जो है ना गाड़ी सही तरीके से नहीं बचाती। 25 से 30 हज़ार रुपये का इसके साथ जो है ना फ़ायदा भी 7500 के हिसाब से ज़रबे 13 सैकड़े मैंने लोड किए थे, तो 97,500 रुपये चौक मेतरे का किराया बना था दोस्तों। इसके साथ हम प्लस कर देते हैं, मैं खाद लेकर आया था, अल्लाह आपका भला करे, इसकी चिन्योट की, तो 7,000 रुपये उन्होंने डिवर्शन का दिया था, वो आप इसमें काउंट करें। और 1,80,000 रुपये इसका जो है ना साफ़ी किराया था। तो ये 2,78,200 रुपये जो है ना गालिबन मजदूरी बन रही है। 2,78,200 रुपये ये मजदूरी बन रही है। तो ये आपने याद करनी है, 2,78,000। ठीक हो गया दोस्तों। तो इसके साथ ये मजदूरी गिन ली तो ख़र्चा मेरा हो गया था दोस्तों 52,000 रुपये, क्योंकि इधर से वज़न भी ज़्यादा था, नीचे से कांटे पेट्रोलिंग ये वो। और 52,000 रुपये में हम प्लस कर लेते हैं जी, सॉरी 52,000 को बाद में करते हैं, पहले डीज़ल बनाते हैं। डीज़ल आया दोस्तों मेरा 447 लीटर। 447 को ज़रब करते हैं 275 के साथ, तो 1,22,925 जमा इसमें करते हैं 52,000 रुपया, तो ये बन गया दोस्तों 1,74,925 रुपये। अभी 1,74,925 में हम निकालते हैं 2,78,000, इसमें से जो है ना 2,78,000 और माइनस इसमें से आप जो कर लें, सॉरी कितने पैसे बनाए हैं मैं भूल गया हूँ, मैं बताता हूँ आपको। 1,74,925 यानी कि 1,75,000 है। तो हम 2,78,000 को इसमें से जो है ना हमने करना है दोस्तों माइनस। 2,78,000 में से माइनस 1,75,000 हम करते हैं, तो ये देखें दोस्तों 1,03,000 रुपये, 1,03,000 रुपये बचत आई है। और ये जो चक्कर है हमारा ये भी लगा था 4 योम का। तो अभी जो है ना 1,03,000 को तकसीम करते हैं, 1,03,000 तकसीम 4, तो 25,750 रुपये पर योमिया जो है ना बचा है। और ये जो है ना एक्सल वेट को तोड़कर बचा है, वो मजबूरी है, मोटरवे नहीं चल रही, चिलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये चिनोट के चक्कर की भी मैंने आपको बचत बता दी है। तो माशाल्लाह ये जो है ना पहला चक्कर मैंने आपको शेखुपुरे का दिखाया था, दूसरा पिंडी भटियाँ का, उसके बाद जो है ना तीसरा अल्लाह आपका नहीं सॉरी पहला शेखुपुरा, दूसरा नौशहरा विरका पिंडी भटियाँ, तीसरा नौशहरा विरका और चौथा ये चिनोट का है। 5वां चक्कर अभी मैं भलवाल में खाली करके वापस सादिकाबाद जा रहा हूँ। तो ये मुकम्मल अभी मैं नीचे से जाऊँगा। पिछला चक्कर चौक मेतले का था, तो ये अभी जो है ना नीचे से मल्लू मोड़ ये रास्ता तय करके जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं पहुँचूँगा, तो वहाँ पर पता चलेगा कितना डीजल आया और इस चक्कर की क्या बचत आई है। तो ये थी 3 वजूहत जो मैंने दोस्तों आपको दिखाई है। और बहुत अभी जो है ना मोटरवे की वजह से मसला और परेशानी बनी हुई है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और बताया करें कौन सी बात ठीक है कौन सी नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।